हेलो स्टूडेंट्स, सोशल विद में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास का सामाजिक विज्ञान जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लास 6 है और ये चैप्टर 2 है, महासागर एवं महाद्वीप। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और हमने फर्स्ट चैप्टर के कर लिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को भी हमने सेकेंड चैप्टर को पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाया है और उसका क्वेश्चन आंसर इसके भी अभी हम करा रहे हैं। देखिए बुक हमारा यही है, सामाजिक विज्ञान का, जो समाज का अध्ययन है भारत, और उसके आगे जो ये बुक दिया हुआ है इसी के हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अभी हम अभ्यास के प्रश्न कराऊंगी मैं आपको। पहले जो आपके बुक के पीछे दिया हुआ है आप देखेंगे कि क्रियाकलाप इस तरह से लिखा हुआ है एवं प्रयोजन, तो इसको हम कराएंगे। फिर मैं आगे बीच बीच में जो आपके बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं उसको भी मैं कराऊंगी। चलिए हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए क्या दिया है, महाद्वीप, ख है महासागर और ग है द्वीप। अब इन तीनों के बारे में हमें, इनके बारे में कि महाद्वीप क्या है और महासागर क्या है, तो इन तीनों के बारे में हम अभी जानेंगे। चलिए मैं थोड़ा इसे करती हूँ, फिर देखिए। अब हम देखेंगे कि पहले महाद्वीप के बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए आंसर भी दिया हुआ है। महाद्वीप, महाद्वीप पृथ्वी के बड़े भूभाग होते हैं जो समुद्र से घिरे होते हैं और कई देश का समूह होता है। पृथ्वी पर जो है हमारा कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये तो हमारे महाद्वीप हो गए। हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम महासागर जो हमारा है, अब महासागर के बारे में हम देखेंगे कि महासागर कितने हैं। अभी हमने देखा कि महाद्वीप तो 7 हो गए, अब महासागर देखेंगे कि कितने हैं। मैं अभी इसको मैप के थ्रू भी समझाऊंगी ताकि उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा। अब चलिए मैं इसको सेकंड महासागर कराती हूँ। मैंने महाद्वीप करा दिया। महासागर पृथ्वी की सतह पर विशाल जल निकाय होता है जो महाद्वीपों को घिरे होते हैं। ये खारे पानी के बड़े क्षेत्र होते हैं, मतलब खारे पानी ज्यादा मात्रा में होता है, खारे पानी के बड़े क्षेत्र होते हैं और पृथ्वी के जल चक्र के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख 5 महासागर है। अब देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और 5 हो गए। ये 5 महासागर और महाद्वीप कितने थे? 7 थे। देखिए यहाँ पे मैंने महाद्वीप करा दिया था, तो ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है हमेशा, तो ये आप ध्यान से समझिएगा भी। अब हम ग जो था हमारा द्वीप, इसके बारे में। द्वीप जल से घिरा हुआ एक छोटा भूभाग होता है जो महाद्वीपों से छोटा होता है। यह महासागर, समुद्र, झील या नदी के बीच स्थित हो सकता है। कुछ प्रमुख द्वीपों के उदाहरण हैं जैसे श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जापान और मालदीव। तो ये अपना आप कॉपी में भी नोट करते जाइएगा ताकि बाद में आप इसे याद कर सकते हैं और इजीली आप पढ़ सकते हैं। और ये जो हमारा न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चन आंसर है। अब चलिए हम अब यहाँ देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र बनाइए। इस अध्याय में दिए गए मानचित्र को देखे बिना अपने हाथ से, मतलब आप अपने हाथ से कागज पर महाद्वीपों का मानचित्र बनाइए और इसमें रंग भरिए। इसके बाद इस अध्याय में दिए गए महासागरों और महाद्वीपों के चित्रों के साथ तुलना कीजिए। मतलब कितने महाद्वीप है कितने, तो आप इस तरह से देखिए, मैंने भी एक बनाए हैं ताकि आपको दिखाने के लिए कि आप इस तरह से थोड़ा और अच्छे बना सकते हैं। और इस तरह से कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, तो उस तरह से आप भर सकते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे यूरोप है, और इस अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ओशियन है, अफ्रीका है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे भर दिया है 7 जो महाद्वीप है आपके। तो इस तरह से आप महासागर भी, ये अटलांटिक है, तो आप इस तरह से भर करके ड्रॉ कर करके भी कर सकते हैं इस तरह से अपने नोटबुक में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए हमारा, आइए करके देखिए नीचे दिए गए विश्व के मानचित्र में सभी महाद्वीपों और महासागर, अभी हमने ड्रॉ करा था,
अब अगला क्वेश्चन है कि सभी महाद्वीप और महासागरों के देखिए, अभी देखिए यहाँ खाली खाली जो दिया है इसमें आपको अभी मैंने ऊपर बताया था तो वो आपको इसमें फिल करना है, भरना है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, तो इसका नाम लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। कितने महाद्वीप हो गए? देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और यहाँ पे एक हो गया। अब इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए, प्रशांत महासागर, महासागर और एक आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर, इस तरह से आप भर सकते हैं और अपने कॉपी में कर भी सकते हैं। तो इस देखिए, इस आप ऐसे मैप लीजिएगा या आप बना भी सकते हैं या खरीद के भी ले सकते हैं, उसमें भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो महाद्वीप और महासागर। अब एक आपके बुक में दिया हुआ था जो लास्ट क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे कि वर्ग पहेली को हल कीजिए। पहेली को हल करने के लिए अंग्रेजी भाषा शब्द का प्रयोग कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपके बॉक्स है और यहाँ क्वेश्चन दिया है बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो जैसे सीधी ऐसे मान लीजिए ऐसे है तो वर्टिकल कहते हैं, और इसको जो ऐसे वाली लाइनें होती है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप इसको पहेली को खुद ही करिएगा। जैसे पहला, यहाँ देखिए मैंने दिया है, तो पहला और दूसरा मिला करके ऑक्सीजन बनेगा, जिसे हम सांस लेने के काम आता है। इस तरह से तीसरा और चौथा, तो इस तरह से आप पढ़ पढ़ के कॉन्टिनेंट बनेगा। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप हो गया। तो इस तरह से पहेली आपको इसमें से वर्ड ढूंढना है और उसको बनाना है कि कौन सा वर्ड कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पहेली है करिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना करके इसको भी करा दूंगी। अब हम ये बीच में आपके जो बुक के बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न के करा रही हूँ। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके। चलिए, अब महासागर और महाद्वीप क्या है, उनके नाम और उनका वितरण क्या है। अब आंसर है महासागर। पहले हम देखेंगे, अभी हमने 7 महासागर, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। महासागर दुनिया के सबसे बड़े जल निकाय जिन्हें हम देखते हैं और उन्हें महासागर कहा जाता है, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और हर जगह पानी का स्तर एक जैसा रहता है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है। अब हम पहले महासागर के पढ़ेंगे, फिर हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। अब देखिए, मेरियाना गर्त यही पूछ दिया जाता है कि मेरियाना गर्त महासागर कौन सा महासागर में पड़ता है। मैंने 1 नंबर में पूछ दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस तरह से भी छोटे छोटे आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे और इसे आप पढ़ भी लेंगे। अब सेकंड है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है और इसकी तटरेखा जो है अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब ऐसे कटी फिटी, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम दंतुरित बोलते हैं। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो यहाँ देखिए आदर्श स्थित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है हिंद महासागर। इसी में 5 जो महासागर थे, तो हमने पहले में 5, अब अगला हम देखेंगे। ये तो हमने 2 देख लिया। अब इसको हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर जो है भारत के नाम पर रखा गया है और ये महासागर जो है लगभग त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुजाकार है। अब हम फोर्थ दक्षिणी महासागर। यह महासागर अंटार्कटिक महासागर की चारों ओर से घिरा है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अब लास्ट है आर्कटिक महासागर। यह महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला
है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब हम महाद्वीप पढ़ेंगे। चलिए महाद्वीप के करते हैं। अब हमने महासागर पढ़ लिया, अब महाद्वीप हमारे साथ है। तो महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, ये महाद्वीप हैं। देखिए यहाँ पे अब हम पहला देखेंगे एशिया महाद्वीप। यह विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। जैसे कर्क रेखा बीच जो गुजरती है तो ये एशिया महाद्वीप की कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत, ये तीनों रेखाओं के बारे में अभी मैं नीचे करा रही हूँ। यूरोप महाद्वीप, यूरोप एशिया के से बहुत छोटा है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। या 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। बच्चे इसे कॉपी में जरूर नोट करिएगा, इस तरह से समझते चलिए। और ये थर्ड है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। कहाँ से? जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ऐसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। चलिए अब हमने 3 कर लिया। अब अगला हम देखते हैं 4 यहाँ से। अभी देखिए हमारा 4th है उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे हम क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप के 3 महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अभी पनामा स्थल संधि कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण के बीच में है। तो उसे जैसे मान लीजिए कि इस तरह से, और ये बीच के जो है उसे हम कहते हैं। अब हम 5th पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर दक्षिण की ओर फैली है। अब हम 6 करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब लास्ट है अंटार्कटिक महाद्वीप। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा होते थे, हम हमेशा बर्फ की परत से ढका रहता है और बहुत से देश के शोधक केंद्र यहाँ स्थित है। मतलब अलग अलग चीजों को खोज करते हैं, शोध करते हैं वो लोग। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न देखिए, महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं और इस करते हैं जिसमें मानव जीवन भी शामिल है। अब हम देखेंगे कि उत्तर में देखिए कि महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है। पहला देखिए, यह पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड पॉइंट है, यह महाद्वीपों में बारिश भेजने में मदद करते हैं। वे जल चक्र का एक हिस्सा है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। थर्ड है, सूरज की किरणें से प्राप्त 98% ऊष्मा महासागर द्वारा कर ली जाती है। और फोर्थ है, हमारे महासागर विश्व में सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आधे से अधिक उत्पादन करता है। फिफ्थ है, महासागर रोजगार और आजीविका प्रदान करता है। और सिक्स्थ है कि महासागरों के साथ साथ महाद्वीप भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक खनिज का एक समृद्ध स्रोत है। स्रोत मतलब भंडार है, हम वहां से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। अब चलिए हमारा थर्ड प्रश्न है। थर्ड प्रश्न देखिए यहाँ से, प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं और क्या आप जानते हैं कि 2 ध्रुवों से निकलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? यहाँ आंसर देखिए, प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश के समांतर कहा जाता है। जो 2
ध्रुवों से निकलने वाली रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। ऐसे ऐसे वाली, जैसे मान लीजिए कि ये है तो ऐसे ऐसे गोला बनाकर ऐसे वाले जो देशांतर कहते हैं, और ऐसे लाइनें जो है उसको हम अक्षांश कहते हैं। मैंने जब चैप्टर पढ़ाई थी तो इसे समझाया भी था आपको। तो ये हो गया। चलिए फोर्थ, किस गोलार्ध में अधिक जल है? तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना से अधिक जल है। अब हम पांचवा प्रश्न करेंगे, ये देखते हैं। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच अलगाव है? आंसर हाँ, सभी 5 महासागर आपस में जुड़े हैं। और ये देखिए, आप पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं या पॉइंट में। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, और अन्य दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के भूभागों के बीच की सक्रिय दूरी को भी जोड़ती है। अब अगला प्रश्न है 6, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अभी हमने पढ़ा कि एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और ये देखिए, अगला हमारा 8 प्रश्न है, यदि ग्रह पर पानी की इतनी अधिकता है तो जल की कमी या संकट में इतनी क्यों होती है? मतलब मान लीजिए कि पृथ्वी पर हम कहते हैं कि इतना पानी है, फिर भी जल के संकट या कमी इतनी चर्चा क्यों है? तो यहाँ देखिए, महासागर में हमारे ग्रह उपलब्ध पानी 4 भाग में से 3 भाग मौजूद है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के 4 भाग में से 3 जो भाग है पानी है, 1 भाग टापू है, लेकिन समुद्र के जल जो है बहुत खारा है, अधिकांश जानवरों और मनुष्य के पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब जो समुद्र के पानी है बहुत खारे हैं, उस पानी को ना हम किसी चीज में यूज कर सकते हैं, ना हम पी सकते हैं, या हम कोई भी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ताजे पानी की उपलब्धता सीमित है, जो मीठे पानी का स्रोत है उसका स्रोत बहुत कम है, सीमित है, लिमिटेड है। इसलिए इसका विवेक पूर्वक तरीके से अर्थात सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। मतलब हम सही से इस्तेमाल उसे नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे लिए वो संकट उत्पन्न होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 9th प्रश्न, पानी के बचाने के लिए कौन कौन से तरीके आपको मालूम है? ये तो सभी बच्चे मुझे अपने आप कर लेंगे, पता है, फिर भी मैं कराती हूँ। पानी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है और एक आवश्यक और दुर्लभ साधन भी है, इसलिए इसका विवेक पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। दांत साफ करते समय या सेविंग करते समय पानी को बंद कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप नल खुला छोड़ दिए और आप ब्रश कर रहे हैं तो उतने देर तक पानी बर्बाद हो रहा है। सेकंड है, जल के उपयोग और जल बचत पर रंग बिरंगे पोस्टर तैयार कर छात्रों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता मतलब आप पोस्टर बना करके लोगों में जागरूक, या अपने दोस्तों से भी कि हमें पानी किस तरह से, स्नान करते समय बाल्टी या मग का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं कि नल के नीचे आप बैठ जाए, नल खुला छोड़ दें तो उससे भी हमारा पानी वेस्ट होता है। तो ये देखिए अगला है पॉइंट 4 है कि जागरूकता फैलाने और जल बचाने के लिए स्कूल कैलेंडर में जल बचत सप्ताह, मतलब आप कैलेंडर में या कहीं एक जगह मार्क कर लीजिए कि हमें हफ्ते में एक दिन पानी को बचाना है, उस दिन हमें कम पानी का इस्तेमाल करना है। 5वां है, तालाब नहर खोदकर या जल संग्रहण नालिकाओं स्थापित करके जल संचयन करना। मतलब मान लीजिए कि जल को संरक्षण, यदि आप बारिश के पानी को भी स्टोर करके कहीं खुदाई करके गड्ढे में, तो उस पानी को भी कहीं किसी चीज में, सिंचाई में या जानवरों को नहलाने में उस तरह से कर सकते हैं। और ये मैप में एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने आपको बता रही थी जब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था, तो देखिए कौन सा महाद्वीप सबसे, ऑस्ट्रेलिया देखिए कितना छोटा है, और ये देखिए एशिया कितना बड़ा महाद्वीप है। तो इस तरह से इससे बड़ा बड़ा जो दिखाया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, दो तो आप याद ही रखिएगा क्योंकि हमेशा पेपर में पूछा जाता है। और बच्चे, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे इसी तरह से। धन्यवाद।